ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। विहाड़ी के नवाही इलाके 222 ईबी में जुल्म की एक और तारीख रकम कर दी गई। जालिम और अवाम के जानो माल के रखवाले पंजाब पुलिस वाले मुबैना एक हो गए। गरीब मजदूर की 3 कनाल अराजी धोखादही से हथियाली। बासर अफराद का पुलिस के हमरा अराजी पर कब्जा और मुतासरीन मुबैना तशद्दुद। मुतासरीन का कब्जा ग्रुप और पुलिस थाना सदर के खिलाफ शदीद एहतजाज। सरगोदा से खबर शामिल करते हैं। इलेक्शन के इंतखाबात का ऐलान होते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए चेयरमैन माड़ी यूनियन काउंसिल चौधरी अहमद हसन रांझा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि फरवरी के इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार का सूरज तलू होगा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर का आगाज होगा। मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनकर साबिका हुकूमत में होने वाली महरूमी और नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त सियासी मुखालिफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं और सियासी मुखालिफिन को वाजिया हो गया है कि मुल्क में एक बार फिर शेर की हुकूमत बनने वाली है। इलाका माड़ी यूनियन काउंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और सियासी मुखालिफिन को मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर से मजबूत जमात बनकर उभरी है, जिसका इलेक्शन में मुकाबला करना किसी भी सियासी जमात के बस में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसे अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहते हैं। 2008 से हम मुंसलिक हैं। यहाँ पे उस वक्त का हल्का का नाम था NA65। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तब से हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का परचम उठाया हुआ है, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम दिल से कदर करते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वीएन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आज इस चीज़ को 15 साल हो गए हैं। 15 साल से हमने जो भी पाकिस्तान के हालात को बदलते देखा, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा एक मुस्बत किरदार रहा। आप अगर पाकिस्तान में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर निकाल दें तो आपको देखने में कुछ भी नहीं, वही वीरान और सुनसान 1947 वाला आपको पाकिस्तान मिलेगा। तो जहाँ तक बात यूनियन काउंसिल की है, यहाँ पे जो पिछला टेन्योर था हमारा 2013 से 18 वाला, उसमें बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब यहाँ से मुंतखब हुए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। आप यूनियन काउंसिल माड़ी का दौरा करें, आप देखें जहाँ पे भी आपको कोई मुस्तकिल की पाकिस्तान की यूनियन काउंसिल की बका का कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, उस पर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तख्ती मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम उस चीज़ पे कायल हैं। हम इसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही खड़े हैं और यहाँ पे जो मुतअद्दिद कैंडिडेट हैं वो ज़ाहिर है विज़िट कर रहे हैं, उनका हक भी है। लेकिन जहाँ बात है हमारी सपोर्ट की, तो वो जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जिसको टिकट दी जाएगी इंशाल्लाह हमारी दुआएं उसके साथ होंगी। और माड़ी के जो लोग हैं वो बड़े माशाल्लाह सुलझे हुए लोग हैं, बड़े डिसेंट लोग हैं। वो हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए दुआ भी की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट भी किया है। कड़े से कड़े हालात में 2018 का जो इलेक्शन था, मेरे ख्याल में सियासत में इससे बड़ा कोई मुश्किल इलेक्शन नहीं था, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने यहाँ से विन किया था। हमारे तकरीबन 40 सालों में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विन कर रही है और इंशाअल्लाह ताला मैं ये तवक्को करता हूँ कि माड़ी के जो लोग हैं ये तरक्की को तरजीह देते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को ही सपोर्ट भी करेंगे और इंशाअल्लाह उनको ही जिताएंगे भी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने चाहा तो अब जिस तरह आपको पता है इलेक्शन सर पे हैं, अनाउंस भी हो चुके हैं। हम भी अपनी जो भी है अपनी मेहनत कर रहे हैं। उस हवाले से हमारे साथ हमारे जो सरगोदा डिवीजन के सदर हैं कायदे मोहतरम चौधरी शाहनवाज रांझा साहब, उनसे भी हम लम्हा बालम्हा जो है वो गाइडेंस ले रहे हैं। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा से भी हम जो है वो गाइडेंस ले रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वक़्त के साथ जो भी होगा वो बेहतर फैसला होगा। बाकी तवक्को यही है कि इंशाअल्लाह यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो भी कैंडिडेट होगा इंशाअल्लाह वो भारी अक्सरियत से विन करेगा। जतोई वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन और हिदायत पर अमल करते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से DTO मुजफ्फरगढ़ मेहर अब्दुल माजिद की सरबराही में शहरियों के साथ मिलकर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया और शहरियों को आगाही फराहम की गई। जतोई वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर DTO मुजफ्फरगढ़ मेहर अब्दुल माजिद की सरबराही में ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से म्युनिसिपल कमेटी ग्राउंड तक आगाही वॉक की गई, जिसमें शहरियों को रोड सेफ्टी के बारे में आगाही दी गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मनादी और नाके लगाकर रोड सेफ्टी और खासतौर पर छोटे बच्चों को बाइक और गाड़ी चलाने से रोकने की आगाही फराहम की गई, जिसमें छोटे बच्चों और वालिदैन को तंबीह की गई कि वो कम उम्री में बाइक और गाड़ी हरगिज न चलाएं। वालिदैन को भी मैसेज दिया गया कि अपने बच्चों को कीमती जानों को महफूज बनाएं और इन्हें बाइक और गाड़ी चलाने की इजाजत हरगिज न दें और इसकी रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस का साथ दें।
देपालपुर थाना सदर के SHO जहांजेब हाकिम की अपनी टीम के हमरा खतरनाक डकैत गैंग कमर उर्फ कमरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 6 रुकनी डकैत गैंग के 4 कारिंदे सरगुना समेत गिरफ्तार। कब्जे से भारी असलहा, मोटरसाइकिल और नाकदी रकम बरामद कर ली गई। पुलिस थाना सदर के SHO की अपनी टीम के हमरा कमर उर्फ कमरी डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कमर उर्फ कमरी डकैत गैंग को सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में कमर उर्फ कमरी, नासिर, वसीम, नदीम शामिल है। मुलजिमान के कब्जे से भारी असलहा, मोटरसाइकिलें और छीनी गई नाकदी रकम बरामद कर ली गई है। मुलजिमान पुलिस को दर्जनों वारदातों में अरसे दराज से मतलूब थे। मुलजिमान साहिवाल डिवीजन में खौफ की अलामत बने हुए थे। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजिमान को भारी असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 साथी मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। अहम इंकशाफात मुतवक्की हैं। साहिवाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर अंजमन आड़तियां गल्ला मंडी साहिवाल की तरफ से हाजी मोहम्मद अशरफ मरहूम के एजाज में ताज़ीती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मरहूम के बेटे चौधरी मुस्तफा अशरफ समेत आड़तियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इजलास का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सआदत कारी हाफिज फजलुर रहमान ने हासिल की। नाज शरीफ का एजाज मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने हासिल किया, जबकि चौधरी इफ्तिखार ने अपनी खूबसूरत यादों के साथ मरहूम को खराज तहसीन पेश किया। M यासीन राठू, जुल्करनैन चौधरी, शेख हाजी नसरुल्लाह और हाजी गुलाम रसूल खान चौहान ने मरहूम साबिक सदर को खराज तहसीन पेश करते हुए तफसील से इनकी जिंदगी पर रोशनी डाली और गल्ला मंडी में इनकी बेमिसाल खिदमत को सराहा। और हाजी गुलाम रसूल खान चौहान ने कहा कि गल्ला मंडी पर इखलाकी तौर पर फर्ज है, जो हमने आड़ती भाइयों से सलाह मशवरे के बाद मरहूम को खराज तहसीन और दवाई मगफरत करके अदा किया है, जिस पर चौधरी मुस्तफा अशरफ साबिक चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स ने बड़ी तफसील से मरहूम बाप की प्यार भरी यादें और अदब फर्जंदी के वाक़यात सुनाए और हाज़रीन ने महफिल से दुआएं और हमदर्दियां हासिल की। सूफी गुलाम दस्तगीर गुज्जर ने मरहूम की मगफरत के लिए जिक्र इलाही करवाया। मौलाना कारी फजलुर रहमान को आड़तियों की तरफ से तलावत कुरान पाक के तोफैल के मरहूम की बख्शिश के लिए दुआ करवाई गई। अमीरुल मुजाहिदीन इलामा हाफिज इमाम खादम हुसैन रिजवी नूरुल्लाह मरकदा के उर्स के इंतजामात मुकम्मल हो गए। सरबराह तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान इलामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहिब ने खुद इंतजामात का जायजा लिया। आज बाकायदा नमाज ज़ोहर उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज होगा। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से, जहां पर हमारे नुमाइंदे हसीब रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक नारंग मंडी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर SHO थाना नारंग राना सज्जाद अकबर का काम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दर्जनों मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गयी। SHO थाना नारंग राना सज्जाद अकबर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल न चलाने दे और इससे हादसात में काफी कमी आएगी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वालिदैन बच्चों पर नजर रखें और पुलिस के साथ ताउन करें, वरना बच्चों के साथ साथ वालिदैन और सरपरस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमदर्द कुतुब खाना ननकाना साहिब के ज़ेर एहतमाम बुच्चे की में स्कूल सरबराहान और सातिज़ा के लिए तरबियती नशिस्त का इनाकाद किया गया, जिसमें बुच्चे की और बड़ा गैर समेत गिरदोनवा से सरकारी और निजी तालीमी इदारों के सरबराहान और सातिज़ा ने शिरकत की। हमदर्द कुतुब खाना के CEO फरहान अली गोहर ने शुराका को 2024 में नाफिज होने वाले नए तालीमी निसाब बेहतर नताइज के हसूल के लिए जदीद तरीक़े तदरीस मेयार तालीम में मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात और हमदर्द कुतुब खाना की तरफ से सातिज़ा के तरबियती प्रोग्राम के बारे में तफसीली बताया। उन्होंने सातिज़ा पर जोर दिया कि वो बच्चों को मेयारी तालीम के फ्राहमी के साथ साथ इनके इखलाकी तरबियत का भी खास ख्याल रखें। तकरीब से प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन बुच्चेकी के सदर और रियासत अली बेग, जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद आला और मियां कामरान समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। उन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग वर्कशॉप के इनाकात को खुशाइंद करार देते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि वह तालीमी निसाब, बच्चों की किरदार साजी और अच्छे नताइज के हसूल के लिए बताई गई तजावीज़ पर अमल करेंगे। उन्होंने बेहतरीन ट्रेनिंग वर्कशॉप के इनाकात पर हमदर्द कुतुब खाना और मुंतजिम फरहान अली गोहिर का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर हमदर्द कुतुब खाना की तरफ से वारबर्टन, शाहकोट और सांगला हिल समेत जिला के दूसरे शहरों और कस्बों में भी इस तरह की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के इनाकात का ऐलान किया गया।